अदालत हुई नाराज, कोर्ट ने जताई चिंता, हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी हेडलाइंस हैं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। सवाल है कि क्या हमारी न्यायपालिका ने चिंता जताने की नई जिम्मेदारी उठा ली है, और वो भी सिर्फ हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, अभी हाल ही में सबरीमाला मंदिर को लेकर एक खबर आई। मंदिर के ट्रस्टी पर आरोप लगा कि उन्होंने मंदिर के आभूषण पहने और कुछ गहने गायब हो गए। ये खबर इसलिए भी अहम थी क्योंकि सबरीमाला वही जगह है जहां कभी महिलाओं के प्रवेश को लेकर देशव्यापी विवाद हुआ था, लेकिन इस बार मामला मंदिर की संपत्ति और ट्रस्ट की जवाबदेही से जुड़ा था। केरल हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की और कहा कि ये गंभीर मामला है, मंदिर के खजाने की जवाबदेही होनी चाहिए। पर हुआ क्या? अदालत ने चिंता जताई, कुछ सवाल उठाए और फिर सब कुछ वहीं रुक गया। मुद्दा यही है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों से जुड़ी खबरों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि कोर्ट चिंता जताता है, नाराज होता है, सख्त टिप्पणी करता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अदालत ने कहा कि इस पर आंख बंद नहीं की जा सकती। ऐसे वाक्य अब खबरों की स्थायी भाषा बन चुके हैं। पर सवाल यह है कि इतनी चिंताओं के बाद भी स्थिति क्यों नहीं बदलती। अब मद्रास हाईकोर्ट का लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए। वहां हाईकोर्ट ने कहा था कि मंदिर का पैसा भगवान का है, उसे सरकार अपने कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब ये बात सुनने में तो बहुत सशक्त लगती है, लेकिन क्या कभी हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार के खिलाफ इन मामलों में कोई बड़ा एक्शन लिया गया? जवाब है, कभी नहीं। सवाल ये भी है कि मस्जिदों और चर्चों की स्वतंत्रता पर न्यायपालिका की ये चिंता कहाँ गायब हो जाती है। अब पश्चिम बंगाल की तरफ देखिए, वहां चुनावी हिंसा के बाद कई जगहों पर हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए, महिलाओं पर हमले हुए, और हाल ही में मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसने सबको झकझोर करके रख दिया। लेकिन वहां अदालत ने क्या कहा कि वो ऐसी स्थिति पर आंख बंद नहीं कर सकती। पर हुआ क्या? जांच हुई, कमेटी भी बनी, लेकिन उससे आगे क्या? क्यों नहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? क्या हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर कोई सवाल किया? ये वही विरोधाभास है जो आज न्यायपालिका की भूमिका को लेकर गहरे सवाल खड़े करता है। जब बात केंद्र सरकार और प्रशासनिक फैसलों की होती है तो कोर्ट तुरंत सक्रिय हो जाता है। कभी वो किसी सरकारी नीति पर रोक लगा देता है, कभी किसी मंत्री के बयान पर स्वतः संज्ञान लेता है। लेकिन जब बात हिंदू धार्मिक संस्थाओं, परंपराओं या उनके अधिकारों से जुड़ी होती है तो वही न्यायपालिका दार्शनिक मुद्रा में चली जाती है, जैसे वो सिर्फ नैतिक भाषण देने के लिए बैठी हो, कार्रवाई के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका के पास शक्ति नहीं है, संविधान ने उसे विशेषाधिकार दिए हैं ताकि वे न्याय सुनिश्चित कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय का ये भाव सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, या फिर धार्मिक पहचान के आधार पर अदालतों का रुख तय हो जाता है। अब सबरीमाला विवाद को ही ले लीजिए। वहां न्यायपालिका ने परंपरा, विश्वास और धार्मिक अधिकारों से ऊपर उठकर बराबरी के अधिकार की बात की। लेकिन उसी अदालत ने कभी ये नहीं पूछा कि जब मंदिरों की संपत्ति सरकार के अधीन कर दी गई, जब ट्रस्ट के चयन में राजनेताओं का प्रभाव बढ़ा, तब संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता कहां चली गई? दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य में एक दिलचस्प बात यह है कि अदालतें अब न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रदर्शन करने में संकोच नहीं कर रही, क्योंकि मीडिया भी इसे बहुत पसंद करता है। हेडलाइन भी बनती है, टीवी पर खूब डिबेट्स होती हैं। तो शायद हो सकता है कि अदालतें भी इस चिंता के दौर को एंजॉय कर रही हों। ये स्थिति हमें पुराने दौर की याद दिलाती है, जब राजनीति में भी चिंता को ही नीति माना जाता था। आतंकवादी घटनाएं हुई तो हेडलाइन आ गई, प्रधानमंत्री ने बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताई। किसानों की हालत पर चिंता जताकर हेडलाइन बनवा दी जाती थी। 70, 80 और 90 के दशक में हर चुनाव से पहले नेता गरीबी पर चिंता जताते थे। इंदिरा गांधी ने चिंता जताई, फिर राजीव गांधी ने चिंता जताई, उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी चिंता ही जताते रहे। वो दौर ऐसा था कि जब जनता भी समझती थी कि अगर कोई नेता चिंता कर रहा है तो कुछ कर ही रहा होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि चिंता करने से ज्यादा आसान कोई काम नहीं। समाधान ढूंढना कठिन है, कार्रवाई करना जोखिम भरा है, इसलिए चिंता जताकर निकल जाना राजनीति का सुरक्षित रास्ता था। लेकिन आज ये संस्कृति बदल चुकी है। आज की सरकार चिंता से बाहर निकलकर काम करने में विश्वास रखती है। योजनाओं के जरिए लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज का भारत वो देश नहीं है जो सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट हो जाए। नेता भी अब केवल चिंता जताने से नहीं बल्कि योजनाओं और परिणामों से परखे जाते हैं। गरीबी पर चिंता जताने वाले अब वोट नहीं पाते, बल्कि गरीबी हटाने का मॉडल दिखाने वाले वोट पाते हैं। इसलिए अब ऐसा लगता है कि 90 के दशक के राजनेताओं वाली चिंता की जिम्मेदारी आज हमारी न्यायपालिका ने ले ली है। तो क्या ये माना जाए कि न्यायपालिका की प्राथमिकता अब राजनीतिक विमर्श है, न कि सामाजिक न्याय? क्योंकि हालिया घटनाक्रमों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, न्यायपालिका को ये चिंता स्वयं के लिए करनी चाहिए कि अगर ये प्रवृत्ति नहीं बदली तो क्या ये देश के लिए खतरे का संकेत नहीं है? माननीय न्यायमूर्तियों को स्वयं से सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये चिंता की नीति उनकी अपनी साख को कमजोर नहीं कर रही, क्या देश के विश्वास को कमजोर नहीं कर रही? दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।